श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि सच्चा पुण्य वही है जो आत्मा को शुद्ध करे, जो परमात्मा के साथ एकता स्थापित करने में सहायक हो। अर्थात सबसे बड़ा पुण्य आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति में निहित है। जब व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से जुड़ता है, तो वही सबसे बड़ा पुण्य होता है। जो व्यक्ति मेरे प्रति अडिग विश्वास रखता है और मेरा सच्चा भक्त है, वही परम पुण्य प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि परमात्मा की भक्ति और उनके प्रति निष्ठा को जितना गहराई से अपनाया जाता है, वह उतना ही बड़ा पुण्य होता है और यही पुण्य अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप वह है जो व्यक्ति अपने अहंकार और आत्ममोह के कारण करता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर का अपमान करता है या दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पाप का सबसे बड़ा कारण है अपने आत्म संतुलन और ईश्वर से दूर हो जाना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और बिना कारण दूसरों को दुख पहुंचाता है, वह पाप का भागी होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाप का सबसे बड़ा कारण है दूसरों के प्रति नफरत और अहंकार का पोषण। और अगर कोई अपने कर्तव्यों से भागता है और समाज या अपने परिवेश को नुकसान पहुंचाता है, तो वह एक बड़ा पाप करता है। श्री कृष्ण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तीर्थ वही है जहाँ एक व्यक्ति अपने मन और आत्मा की शुद्धि करता है। यहाँ पर तीर्थ का अर्थ केवल भौतिक स्थान से नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थान से है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हर व्यक्ति को अपने हृदय में भक्ति का तीर्थ बनाना चाहिए। मनुष्य को जितना सुंदर तीर्थ की तलाश होती है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन और हृदय को शुद्ध करना। इससे यह स्पष्ट है कि सबसे बड़ी तीर्थ वही है जहाँ एक व्यक्ति अपने हृदय की शुद्धि करता है और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ न कुछ चुनौतियाँ होती हैं। विशेष रूप से वित्तीय और व्यापार से जुड़े निर्णय हमेशा हम पर भारी पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग, व्यापार केवल पैसे बनाने का एक साधन नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है जहां हमें खुद को जानने, समझने और आत्मनिर्भर बनाने की राह पर चलना होता है। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसी ही यात्रा पर ले जाएंगे जो ट्रेडिंग के माध्यम से आत्मज्ञान और सफलता की ओर बढ़ने वाली है। कहानी का मुख्य पात्र आदित्य है। आदित्य एक युवा लड़का है जो शेयर बाजार में निवेश करने की चाहत रखता है। उसने सुना है कि यदि सही दिशा में काम किया जाए तो व्यापार में बहुत सफलता मिल सकती है। लेकिन आदित्य का जीवन सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। वह एक ऐसे जीवन की तलाश कर रहा है जो केवल पैसों और बाहरी सफलता से आगे बढ़कर आत्म शांति और संतुष्टि प्रदान करे। आदित्य का जीवन एक सामान्य से शहरी नौकरी के साथ शुरू होता है, लेकिन उसे यह महसूस होने लगता है कि उसका दिल और मस्तिष्क किसी और दिशा में जाने को तैयार है। एक दिन अपने कुछ मित्रों से शेयर बाजार के बारे में बातें करने के बाद आदित्य को इस दुनिया में कदम रखने का प्रेरणा मिलती है। वह ठान लेता है कि वह अपनी नौकरी छोड़कर पूरा ध्यान ट्रेडिंग में लगाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रेडिंग शुरू की, उसे यह समझ में आ जाता है कि यह एक आसान काम नहीं है। पहले कुछ महीनों में ही आदित्य को भारी नुकसान होता है और उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। उसे लगता है कि व्यापार और निवेश का मतलब केवल पैसा कमाना होता है, लेकिन उसकी सोच जल्द ही बदलने वाली होती है। एक दिन आदित्य की मुलाकात एक अनुभवी ट्रेडर श्री कृष्ण से होती है, जो उसे व्यापार के साथ साथ जीवन के असल मूल्य सिखाने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण आदित्य को समझाते हैं कि व्यापार में केवल पैसे और सफलता की ही खोज नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही दिशा में मेहनत, परिश्रम और धैर्य से आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यापार में सफलता ही नहीं, असफलता भी एक शिक्षक है। जब तुम असफल होते हो तो तुम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान पाते हो। असफलता के दौरान जो तुमने सीखा है, वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बनता है। आदित्य को समझ में आता है कि जीवन में व्यापार केवल एक माध्यम है,
जो उसकी आत्मयात्रा को आगे बढ़ा सकता है, बशर्ते वह इसे सही मानसिकता और दृष्टिकोण से करे। श्री कृष्ण की बातें आदित्य के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और वह अब व्यापार को केवल एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ के रूप में देखता है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यापार और जीवन दोनों में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य, समझ और आध्यात्मिकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता केवल बाहरी दुनिया की चीजों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक मानसिकता और आत्मविश्वास से आती है। आदित्य एक सामान्य परिवार से था, जिसमें जीवन की साधारण सुविधाएं थी। वह एक अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक था और एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब कर रहा था। आदित्य को हमेशा से ही पैसा कमाने में रुचि थी, लेकिन उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह किस रास्ते पर चलकर यह करेगा। एक दिन उसके मित्र ने उसे शेयर बाजार और ट्रेडिंग के बारे में बताया और यहीं से आदित्य की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। शुरुआत में आदित्य को सब कुछ नया और रोमांचक लगा। उसे यह विश्वास था कि सही दिशा में काम करके वह जल्द ही अच्छा पैसा कमा सकता है। उसने कुछ किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर वीडियो देखे और एक छोटे से निवेश के साथ शेयर बाजार में कदम रखा। आदित्य ने सोचा कि यह एक छोटा सा खेल है, जहां सही रणनीति के साथ वह बहुत जल्दी जीत सकता है। लेकिन जो हो रहा था वह बिल्कुल अलग था। पहले कुछ दिनों में उसे मामूली मुनाफा हुआ, लेकिन जैसे ही आदित्य ने अपनी निवेश राशि बढ़ाई, उसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। उसकी भावनाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गयी। आदित्य को महसूस हुआ कि ट्रेडिंग जितना आसान उसे पहले लगा था, उतना नहीं था। हर कदम पर नए नए नुकसान हो रहे थे और आदित्य खुद को घबराया हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन आदित्य को महसूस हुआ कि वह व्यापार से अधिक अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और उसका ध्यान अब केवल मुनाफे और नुकसान पर था। उसे समझ में आया कि ट्रेडिंग केवल पैसों का खेल नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। लेकिन आदित्य के मन में अभी भी यही सवाल था, क्या मैं इसे ठीक से कर पाऊंगा? यही वह समय था जब आदित्य ने श्री कृष्ण के बारे में सुना। एक दिन जब वह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबिनार में भाग ले रहा था, वहाँ एक वक्ता ने भगवत गीता के संदर्भ में कहा, व्यापार का हर निर्णय एक युद्ध की तरह होता है, जिसमें हमें अपनी आंतरिक शांति और विवेक को बनाए रखना होता है। अगर आप गीता के संदेशों को समझेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग और जीवन दोनों में सुधार होगा। यह वाक्य आदित्य के दिल में गहरे तक बैठ गया। आदित्य को उस वक्त यह महसूस हुआ कि शायद वह अपनी रणनीतियों में कुछ गलतियां कर रहा था। उसने सोचा, क्या गीता के सिद्धांत ट्रेडिंग के लिए भी लागू हो सकते हैं? आदित्य ने गीता के कुछ अंशों को फिर से पढ़ने का निर्णय लिया। गीता के संदेशों ने उसकी दृष्टि को बदल दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि हम केवल अपने कर्मों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन उनके फल पर नहीं। यह विचार आदित्य के लिए एक बड़ी सीख साबित हुई। उसने महसूस किया कि वह जितना अधिक नतीजों के बारे में सोचता था, उतना ही उसके फैसले खराब हो रहे थे। वह अब अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने लगा और नतीजों को भगवान पर छोड़ दिया। आदित्य ने धीरे धीरे अपने निवेश को लेकर अपनी मानसिकता बदल दी। उसने गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। वह अब ट्रेडिंग को एक खेल के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा के रूप में देखता था, जिसमें संघर्ष और सफलता दोनों का सामना करना होता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। गीता के इस वाक्य ने भी आदित्य के दृष्टिकोण को और स्पष्ट किया। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों को योग और समर्पण के साथ करना चाहिए। आदित्य ने समझा कि जब तक वह ट्रेडिंग के साथ संतुलित नहीं होगा, तब तक वह सफलता की उम्मीद नहीं कर सकता। उसे अब अपने सभी निर्णय शांतिपूर्वक, विवेकपूर्ण तरीके से लेने की आवश्यकता थी। आदित्य ने अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को बदलने की शुरुआत की। वह अब ज्यादा रिस्क नहीं लेता था और बाजार की प्रत्येक हलचल को शांति से देखता था। इसके साथ ही
उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि उसे हानि का सामना भी हो सकता है और यह एक अनिवार्य हिस्सा है। यह बदलती मानसिकता ही उसे सही रास्ते पर ले जा रही थी। आदित्य अब हर दिन ट्रेडिंग से पहले ध्यान करने लगा। वह गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हुए काम कर रहा था। उसकी मानसिकता में संतुलन था और अब वह ट्रेडिंग को केवल पैसा बनाने के तरीके के रूप में नहीं देखता था। अब वह इसे एक साधन मानता था जो उसे अपनी आंतरिक शांति और विकास की ओर ले जा रहा था। कुछ महीनों के बाद आदित्य को परिणाम मिलने शुरू हुए। उसने छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त की, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी मानसिकता को कभी नहीं भूलता था। वह जानता था कि सफलता का असली मतलब केवल पैसों में नहीं है, बल्कि अपने निर्णयों पर विश्वास और आत्मिक संतुष्टि में है। आदित्य अब केवल मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि अपने व्यापार के माध्यम से आत्मसंयम और शांति को प्राथमिकता देता था। एक दिन आदित्य ने अपना सबसे बड़ा निवेश किया और सही समय पर निर्णय लिया। वह जानता था कि इस बार परिणाम सकारात्मक होंगे, क्योंकि उसने अपने भीतर के संघर्षों को शांत किया था और बाहरी दुनिया के परिणामों से खुद को मुक्त किया था। और सचमुच वह सही साबित हुआ। आदित्य ने अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि वह अब मानसिक रूप से बहुत मजबूत और संतुष्ट महसूस करता था। आदित्य अब पहले की तरह नहीं था। वह अब ट्रेडिंग को एक साधन के रूप में देखता था, जिसके माध्यम से वह आत्मनिर्भरता, आत्मशांति और मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकता था। आदित्य ने समझा कि व्यापार में सफलता केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी होनी चाहिए। उसने अपने जीवन में गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाया और हर स्थिति में अपने विवेक और संतुलन को बनाए रखा। अब आदित्य केवल पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं करता था, बल्कि वह इसका उपयोग अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए करता था। वह जानता था कि सही मार्गदर्शन और सही मानसिकता के साथ जीवन और व्यापार दोनों में सफलता मिल सकती है। आदित्य ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि असली सफलता वह है जो मानसिक शांति और संतुलन के साथ प्राप्त होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे और मुनाफे के माध्यम से। आदित्य की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है, जो यह दर्शाती है कि व्यापार और जीवन में सफलता का असली रहस्य मानसिक संतुलन, आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिकता में छिपा है। श्री कृष्ण के उपदेशों ने उसे यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। व्यापार एक मानसिक खेल है, और जब हम इसे सही मानसिकता और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से करते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से आदित्य ने न केवल व्यापार में सफलता प्राप्त की, बल्कि जीवन को भी सही दृष्टिकोण से जीना सीखा। यह कहानी आदित्य की आत्मसंयम, संघर्ष और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन और व्यापार में संतुलन, आत्मविश्वास और सही मानसिकता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।